नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पर। मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल लेकर आया हूं एक स्पेशल विषय, चंद्र ग्रहण। जी हां, चंद्र ग्रहण इस साल का ये तीसरा ग्रहण होगा और ये ग्रहण 21 जनवरी 2019 सोमवार के दिन शाकंभरी पूर्णिमा यानी कि पौष पूर्णिमा के साथ ही विद्यमान होगा। ग्रहण का खास क्या और कैसे और इस दिन क्या होगा विशेष, ये भी मैं आपको बताता हूं। मूलतः पौष पूर्णिमा का यह दिन सोमवार का दिन और इसके साथ ही साथ शाकंभरी पूर्णिमा, ये जो शाकंभरी नवरात्र चल रहे हैं, इसका अंत भी इसी दिन होगा और इस दिन ग्रहण है 21 जनवरी सोमवार का दिन। और ये जो ग्रहण पड़ रहा है, ये ग्रहण भारत में दर्शित नहीं होगा, इसलिए लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये ग्रहण का जो सूतक है वो भी भारत में नहीं लगेगा, इस बारे में निश्चिंत हो जाएं। लेकिन क्योंकि ये ग्रहण राशियों पर पड़ रहा है, ये ग्रहण जो है चंद्रमा की रोशनी को अविरुद्धता है, इसलिए ये जो ग्रहण है ये बेसिकली हर एक पर विद्यमान होगा, हर राशि पर विद्यमान होगा और उसके इफेक्ट अच्छे या बुरे हर राशि के लिए अलग अलग पड़ेंगे। तो चलिए ग्रहण के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। ग्रहण का प्रारंभ भारतीय समय अनुसार नई दिल्ली के रेखांश और अक्षांश पर सुबह 8:07 और 34 सेकंड पर होगा और जिसे हम पेनुम्ब्रा कहते हैं, ये 8:07 और 34 सेकंड पर भारत के समय अनुसार, नई दिल्ली के समय अनुसार होगा। और उम्रा में और पेनुम्ब्रा में कोई भी एक्लिप्स नहीं है, यानी कि किसी भी तरीके का ग्रहण विद्यमान नहीं होगा। पहला कांटेक्ट उम्रा का, पेनुम्ब्रा का नहीं, उम्रा का, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट जिसे हम कहते हैं, वो सुबह 9:04 और 36 सेकंड पर भारत और दिल्ली के रेखांश और अक्षांश के आधार पर होगा। और फेज जो उसका पहला शुरू होगा वो होगा सुबह 10:11 और 40 सेकंड पर, जो अपने मैक्सिमम टाइम पर यानी कि बिल्कुल मिड कोर पर जो ये ग्रहण होगा वो होगा सुबह 10:42 और 18 सेकंड पर। और ग्रहण का जो मोक्ष काल है वो स्टार्ट होगा 11:12 और 57 सेकंड पर और आखिरी कांटेक्ट विथ पंब्रा वो होगा दोपहर को 12:20 और 1 सेकंड पर। और मोक्ष जो हो जाएगा वो शुरू होगा दोपहर को 1:17 और 3 सेकंड पर। संपूर्णता से मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। पार्शियल फेस जिसे हम खंड ग्रास कहते हैं वो रहेगा 3 घंटे 15 और 24 सेकंड का और जिस समय में ग्रहण अवधि काल जो रहेगा वो रहेगा 1 घंटा 1 मिनट और 17 सेकंड का। कुल मिलाकर के जो पैनोरम्बल जिसे हम फेस कहते हैं, जिसके अंदर ग्रहण का स्पर्श काल से लेकर मुक्ति काल तक का जो समय है वो 5 घंटे 9 मिनट और 28 सेकंड का रहेगा। ये जो इस पर किसी भी तरीके का सूतक भारत में विद्यमान नहीं है और ये जो ग्रहण है मूलतः ये ना तो भारत में, ना श्रीलंका में, ना नेपाल में, ना पाकिस्तान में, ना मलेशिया में, ना इंडोनेशिया और ना ही चाइना में नहीं दिखाई देगा। ये न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, यूजुअली यूएसए के जो शहर हैं, वाशिंगटन डीसी, शिकागो, इसके साथ साथ में ग्रेट ब्रिटेन में लंदन, कायरो, लिस्बन और एथेंस में, पेरिस, रोम, हवाना के साथ साथ क्यूबा में भी दिखाई देगा। और ये 21 जनवरी को शुरू होकर 21 जनवरी पे ही ख़त्म हो जाएगा। और ब्रसेल्स, मॉस्को में हाँ ज़रूर ये दिखाई देगा। अब मैं आपको बता देता हूँ 21 जनवरी के समय पे कौन सी राशि में किस जगह क्या रहेगा। इस दिन पूर्णिमा तिथि सुबह 10:46 तक है और उसके बाद में प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। इस दिन मूलतः पुष्य नक्षत्र रहेगा और क्योंकि सोमवार का दिन है बहुत शुभ दिन रहेगा। ये समय जो है ये पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन मैं गर्भवती स्त्रियों को एक सलाह दूंगा, वो मुल्तानी मिट्टी का लेप और गोबर का लेप, गाय के गोबर का लेप अपने नाभि क्षेत्र के इधर ज़रूर लगाएं, उससे काफ़ी सुरक्षा मिलेगी।
और आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि उस दिन चंद्रमा जो है वो पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, इसलिए ये जो ग्रहण है ये मूलतः कर्क राशि पर होने वाला है। और ये बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कि इस समय पे मानसिक उद्वेग और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा जन्म लेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को पहले से ही हाइड्रेट रखें, खूब पानी पिएं। और इसका सबसे बेहतरीन उपाय आपको ये बताऊंगा कि जल में अपनी छाया देखकर कीकर के पेड़ पर चढ़ा दीजिए, यानी कि बबूल के पेड़ पर चढ़ाएं। इससे साइकोलॉजिकल इश्यूज बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और ये साइकोलॉजिकल इश्यूज सिर्फ एक राशि के लिए नहीं है, सभी राशियों पर साइकोलॉजिकल इश्यूज आएंगे, क्योंकि चंद्रमा मन पर अपना स्वामित्व रखता है, साइकिक पर अपना स्वामित्व रखता है, इसलिए साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। तो मित्रों, आज सिर्फ इतना ही। आपसे और रोचक विषयों पर भी आगे बातचीत होगी। तब तक अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।